नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में कुछ बातों को रेखांकित और उल्लेख करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव मार्च अप्रैल में होने वाला है, यह बहुत ही रोचक मूड में होने वाला है और देश की दिशा और राजनीति बहुत हद तक यह सेट करने वाला है। जो राजनीति बहुत लंबे समय तक, आज़ादी के बाद से ही देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जाता था, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर, उसका एक बहुत हद तक समापन होकर के एक नए युग का शुरुआत होने वाला है। क्योंकि इस देश में जो सरकारें रही, पिछली सरकारें, खास करके कांग्रेस पार्टी की सरकारें, उन सरकारों ने इस देश का ऐसा माहौल तैयार किया और सेंटिमेंट्स तैयार किया कि ऐसा लगने लगा कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है या धर्म को मानता है तो उसको ऐसा एजेंडा सेट कर दिया जाए कि लगे कि वह सांप्रदायिक है। ऐसा है वाकई में नहीं। अपने धर्म को मानना कहीं से भी सांप्रदायिकता नहीं है। धर्म के नाम पर यह एक चर्चा हो जाएगी, लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं दूसरे बातों को रेखांकित करना चाहूंगा। कांग्रेस के सामने अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है और दुविधा है, और 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है। बिहार में ही अगर ले लीजिए तो बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से हट करके यूपीए और तब की इंडी अलायंस में गए हुए थे, लेकिन उस इंडी अलायंस में नीतीश कुमार का कद उस तरीके से नहीं बढ़ पाया जितना उन्होंने सोचा था या कल्पना किया था। क्योंकि पिछली बैठक में ही देखा जाए तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया संयोजक और प्रधानमंत्री पद के लिए। इससे नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षाएं थी वह धूमिल होती हुई नजर आई। इससे उन्होंने अपने जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उनके अपने पद से हटाया और हटाने के बाद स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रखा। वहीं पर अगर उनकी साठगांठ आरजेडी से नजदीकियां थी, यह बात भी जगजाहिर हो गई थी। लेकिन मैं खास करके कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो राम मंदिर का जो शिलान्यास 22 तारीख को होने वाला है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करने वाले हैं, इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी दुविधा है। और बीजेपी ने ऐसा गुगली फेंका है कि उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से फंस गई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका तोड़ क्या हो, इसका पार उसको कैसे इससे निकला जाए। क्योंकि कांग्रेस अपने को सेकुलरिज्म कहती है, लेकिन कांग्रेस का यह सूडो सेकुलरिज्म है। वह कांग्रेस को इस बात को समझ में नहीं आता है कि वो इसमें जाए या ना जाए। क्योंकि अगर वो जाएंगे तो हो सकता है कि अगर जाएंगे तो मुस्लिम वोट नाराज होगा, और नहीं जाएंगे तो हिंदू नाराज होगा। ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकार भी जानते हैं और भाप रहे हैं। इसी कारण से बुरी तरीके से फंसे हुए। और 2024 के चुनाव में तमाम सर्वे और आकलन बता रहे हैं कि एनडीए प्रचंड बहुमत से आ रही है और पिछला जो 2019 का रिकॉर्ड था उसको भी पार करके अपने दम पर बीजेपी 2019 का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने जा रही है। तो ये कांग्रेस का, आखिर कांग्रेस का होगा तो होगा क्या? कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित है। और 2014 का जो चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की आंतरिक जो रिपोर्ट आई थी, एके एंटनी का जो रिपोर्ट, देश के पूर्व रक्षा मंत्री जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि कांग्रेस का जो छवि बन गया है, कि कांग्रेस का छवि है कि वह हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है। इससे भी कांग्रेस को नुकसान होता हुआ 10 सालों से नजर आ रहा है। और कांग्रेस वाकई में कुछ हद तक ऐसा जगजाहिर भी होता है कि वो इस बात की राजनीति भी करती है। उसने राम मंदिर को, राम सेतु को काल्पनिक बताया था और हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर के पैरवी करें राम मंदिर के खिलाफ। तो इन सब बातों से कांग्रेस की जो राजनीति है वो और कमजोर होती हुई प्रतीत होती है।